नमस्ते। आज जो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है, मैं आज पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ और पूरे हिंदुस्तान की सरकार से अपील करता हूँ। आज जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान के हर कोने में मज़दूर फंसे हुए हैं और सरकार, जितने भी राज्य की सरकार है, उनको जाने का बस ट्रेन सब चालू तो कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान की राज्य सरकार से और पूरे हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं कि जहां पे भी मज़दूर फंसे हुए हैं, उनको पूछिए कि आपका जो हक का पैसा था, जो आपने मेहनत मजदूरी जिस फैक्ट्री में किया था, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, किसी भी फील्ड का फैक्ट्री हो, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो वॉचमैन का काम हो, चाहे वो राज मजदूर का काम हो, जो भी मजदूर जिस फील्ड में काम किया है, हर राज्य में, हिंदुस्तान के हर स्टेट में, उनको एक बार पूछिए कि आपका जो मेहनत का पैसा था अप्रैल और मई का, वो पैसा आपको मिला क्या? आपके हक की जो पगार था, वो आपको सैलरी मिला क्या? अगर उनका पगार नहीं मिला है तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूं कि जहां पे भी मज़दूर फंसे हुए हैं, आप उनकी पगार दिलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो उसकी मेहनत की पैसा है। ऐसे लॉकडाउन के समय में उस पैसे की बेचारा गरीब लोगों का बहुत ज़रूरी है। जितने भी मज़दूर काम किया है अपनी मेहनत से, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम किया हो, उसका जो हक है, उसकी जो पगार है, वो उनको मिलना चाहिए। और ये बात मैं उद्धव ठाकरे जी से भी कहना चाहता हूँ, और राज ठाकरे जी से भी कहना चाहता हूँ, और सोनिया गांधी से भी कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस पार्टी का नेता है, और मैं बीजेपी पार्टी का भी नेता से कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, मैं केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे मज़दूर फंसे हुए हैं, और उनका फंसाने का जिम्मेदारी उनका बॉस भी किया है, जो उनसे काम करवा लिया है, मगर उसका एक एक महीना का पगार रोक के रखा हुआ है, या हो सकता है उसका पगार रोका गया है। 1 महीना 2 महीना जो भी वो काम किया रहेगा, बेचारा उसकी पगार रोक लिया गया है, और उनको जाने वक्त में बोलता है कि आधा पगार देंगे या टिकट कटा के देंगे। तो मेरा पूरे हिंदुस्तान की सरकार से अपील है, उद्धव ठाकरे जी से अपील है, और हमारे हिंदुस्तान के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से हाथ जोड़ के अपील है कि ये बात को इंक्वायरी कीजिए। हर स्टेट में हर जगह पे मज़दूर फंसा हुआ है, तो उसको पगार, उसका जो मेहनत का मजदूरी का, उसकी जो सैलरी था, वो उसको मिला कि नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो उसको दिलवाइए, क्योंकि वही उसका हथियार है, वरना वो बेचारा मर जाएगा। वो अपना गाँव में जाएगा ट्रेन और बसों में, मगर घर तो पहुँच जाएगा, मगर वो खाएगा क्या अपने परिवार के साथ, या उसकी खर्चे कौन उठाएगा? तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता से, पूरे हिंदुस्तान की सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कोई भी मज़दूर कहीं पे भी काम किया है, उसका पूरा हक, उसका पूरा मेहनत का पैसा उसको दिलाइए। और अगर कोई बॉस या कोई भी काम करवाने वाला मालिक अगर मज़दूर का पगार नहीं देता है, और उसका पगार रोक के रखा हुआ है, या वो कहता है कि आधा पगार देंगे, 40% 30% कट करके देंगे, तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर में कानून का धारा लागू किया जाए। और ये बात मैं पूरे कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी मज़दूर का हक का पैसा अगर कोई भी बॉस या कोई भी ओनर या कोई भी मालिक अगर रोकता है, या उसका हक का पैसा नहीं देता है, तो उसके ऊपर में कार्रवाई कानून किया जाए। कानूनी कार्रवाई करके उसके ऊपर में फ़ाइन मारा जाए, उसके ऊपर में जेल डाला जाए, उसकी जो भी कानून का सज़ा है उसके ऊपर लागू किया जाए। और ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान के मज़दूरों से कहना चाहता हूँ, आप जिस फील्ड में भी काम किया है, चाहे वो राज मजदूरी हो या कोई भी काम आप किया है, आप होटल में काम करते हैं, तो जो कोई भी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, मैं पूरे होटल का स्टाफ से कहना चाहता हूँ, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आप कहीं भी काम किया है, अगर आपका 1 महीना का पगार, 2 महीना का पगार अगर आपका रुका के रखा है, सेठ लोग, बॉस
अगर आपका हक का पैसा नहीं दे रहा है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपका नज़दीक का कोई भी पुलिस स्टेशन है, आप जो भी राज्य में फंसे हुए हैं, आप पुलिस स्टेशन में जाके उस रेस्टोरेंट के, उसके होटल का, वो ढाबा का या कोई फैक्ट्री का आप कंप्लेंट कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। और आप अपनी मेहनत का पगार लेके जाइए। आप जहाँ पे भी काम किया है, आप अपनी मेहनत की पगार आप बाकायदा सेठ को बोलिए कि मेरा मेहनत का पगार है, हमें दो। अगर आप नहीं देंगे तो हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। और आपका जो मेहनत का पगार है, मैं आपका हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप जो भी मजदूर हैं, आप जिस फील्ड में भी काम किए हैं, कोई भी काम किए, और ज़्यादा करके मैं होटल का स्टाफ से कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे होटल का स्टाफ है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कहीं पे भी, किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में काम किया है और वहाँ का मालिक आपको पगार नहीं दे रहा है, आपका पगार 1 महीना का हो या 2 महीना का हो, अगर अटका के रखा हुआ है, आपको नहीं दे रहा है, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए और आप उसकी भरपाई करवाइए और लीजिए। आपका वो हक है, क्योंकि आप अगर अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपको हक नहीं मिलेगा, आपका अधिकार आपका नहीं मिलेगा। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की सरकार से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तान की मजदूर अटका हुआ है, उसका जो भी 1 महीना का पगार हो, मार्च और अप्रैल का पगार हो या जनवरी मार्च का पगार हो, उसका पगार पूरे ईमानदारी से उसको दिया जाए और उसका हक का पैसा कोई भी सेठ रोकने का कोशिश ना करे, क्योंकि इस बार उसको पैसे का बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पैसा नहीं देंगे तो अपना बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, वो अपना परिवार को क्या खिलाएगा, या खुद का देखभाल कैसे करेगा वो। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी काम करवाने वाला बॉस है, ओनर है, मालिक है, आप चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे आप होटल का फील्ड का हो या किसी भी फील्ड का हो, अगर आपका पास कोई भी मजदूर काम किया है तो पूरे ईमानदारी से उसका पैसा, जितने दिन भी वो काम किया है, 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, कोई भी मजदूर, आप उसका पैसा दे दीजिए। आप उसका पैसा रोकने का कोशिश मत कीजिए। और जितने भी मजदूर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका पैसा रोका गया है तो आप कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए। और जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है हमारे हिंदुस्तान का, ऑफिसर, हवलदार, एसपी, डीएसपी, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि जहाँ पे भी मजदूर काम किया है, उनका हक का पैसा उनको दिलाने का कोशिश कीजिए। उनका मालिक को ऊपर बोलिए कि जाके कि हाँ, उनका हक का पैसा उनको दो। जो भी 1 महीना, 2 महीना काम किया, उसका पैसा रोको मत, उसका मेहनत का पैसा दो। अगर वो नहीं देता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई कीजिए। और मैं उद्धव ठाकरे जी से भी कहना चाहूँगा, राज ठाकरे जी से भी कहना चाहूँगा, ये जो प्रॉब्लम है सदियों से चल रहा है, पूरे मजदूर के साथ ये प्रॉब्लम होता है, चाहे वो वॉचमैन का फील्ड में काम करने वाला हो, होटल में काम करने वाला हो, कोई भी मजदूर काम करने वाला हो, उनके साथ उसके मुकादम काम करवा लेता है, उसको पूरे हक का पैसा नहीं देता है। और कुछ होटल का सेठ भी उसको हक का पैसा नहीं देता है। तो जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, मैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जी से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए। और मैं कोर्ट की अदालत से भी कहना चाहता हूँ, वकील से कहना चाहता हूँ, जज से कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज से कहना चाहता हूँ कि मजदूरों के साथ में सदियों से अन्याय हो रहा है। उसका मेहनत का पैसा बहुत जगह पे मारा जा रहा है, उनको धमकी दिया जाता है कि नहीं देगा पगार, क्या करेगा, जा। और हो सकता है लॉकबंदी के समय में उनकी जो मेहनत की कमाई रहेगा, जनवरी अप्रैल का, उसका पैसा आधा पगार देता रहेगा, उसका पैसा रोक दिया रहेगा। कोई ऐसे सेठ भी रहेंगे जो उसका पैसा रोक दिया रहेगा, कोई ऐसा सेठ रहेंगे जिसको आधा पैसा देता रहेगा, कोई ऐसा सेठ रहेंगे जो पूरा पैसा नहीं देता रहेगा, खाली टिकट का पैसा देता रहेगा और ये बोलता रहेगा कि जाओ गांव में जाओ, हम पैसा नहीं देंगे। तो जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई कीजिए। और जितने भी कर्मचारी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप अपना हक खुद लड़िए। आपका जो हक का पैसा है, आपका जो मेहनत का पैसा है, वो आप मांगे किसी भी ओनर के साथ, किसी भी जहाँ पे भी आप काम किए, आपका हक का पैसा छोड़ के मत जाइए। अगर वो पैसा लेने के लिए मना करता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कीजिए, या मीडिया में बताइए, या अपने मोबाइल से वीडियो निकाल के फेसबुक पे जरिए पे सोशल मीडिया के जरिए से
लोगों के पास पहुंचाइए, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं करेंगे तब तक आपका हक का पैसा नहीं मिलेगा, आपका काम का पैसा नहीं मिलेगा। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की मज़दूरों से कहता हूं कि ये वक्त है, आपका जो भी हक का पैसा मारता है आप उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करवाइए, कानूनी हक के ज़रिए से आप उससे लड़िए और आप अपना हक का पैसा मांगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूरे राज्य में है, पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में, बेंगलोर में है, कर्नाटक में है, केरला में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, जहाँ पे भी मज़दूर काम करता है उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे, आवाज़ नहीं करेंगे तो आपका हक का पैसा मारा जाएगा। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की सरकार से कहता हूँ कि जितने भी मज़दूर हैं, बहुत अच्छी बात है आप ट्रेन और बस चालू करवा के उनका घर भेजा रहे हैं, मगर उनका जो हक का पैसा है, उनका काम करवाने का जो पैसा है, एक एक मज़दूर का 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, एक एक महीना का जो पगार है, 2-2 महीना का 40-40 हज़ार पगार, वो अगर कोई सेठ, कोई बॉस, कोई ओनर, कोई भी फील्ड का हो, अगर वो नहीं देता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई कीजिए और उसको मज़दूर का पूरा हक का पैसा उसको दिलाइए। और ये मेरा हाथ जोड़ के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से भी प्रार्थना है, आप किसी भी राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट है, कहीं पे भी कोई मज़दूर फंसा हुआ है, अगर उसका बॉस उसको पैसा नहीं देता है, उसका हक का पैसा मारता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आप उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई कीजिए। और जितने भी होटल, हमारे जो होटल का स्टाफ है, चाहे आप कहीं पे भी काम करते रहेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, किसी भी ढाबा में, अगर आपका हक का पैसा 1 महीना का, 2 महीना का, आप जितने दिन भी काम किया, अगर आपका हक का पैसा आपका बॉस नहीं देता है, आपका मैनेजर नहीं देता है, या आपको कहता है कि आपको टिकट का पैसा देगा या आधा पैसा देंगे, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए और आप अपना हक का पैसा लेके जाइए। आपका पैसा आपका मेहनत का है, आपका अधिकार का है, आप किसी का भी सुनिए मत, आप तुरंत कानूनी कार्रवाई करके आपको आपका हक का पैसा लेना पड़ेगा और ये आपका अधिकार है। आप अपना अधिकार खुद मांग के लीजिए और छीनिए। जब तक आप आवाज़ नहीं करेंगे तब तक आपको हक नहीं मिलेगा। ये मैं पूरे हिंदुस्तान के राज मज़दूर, जितने भी हमारे मज़दूर भाई है, चाहे आप कोई भी फील्ड में काम करो, होटल से काम करो, फैक्ट्री में काम करो, वॉचमैन का काम करो, जहाँ पे भी आप काम करते रहेंगे, जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है, आप इसको अपनी लड़ाई खुद लड़ो, आवाज़ करके लड़ो, कानूनी तौर से लड़ो, डरो मत। कोई भी प्रॉब्लम होएगा, आपके पीछे सरकार है, आपके पीछे कोर्ट है, आपके पीछे जज है, आपके पीछे वकील है। आप किसी से भी डरिए मत, आप अपने हक का पैसा मांग सकते हैं, आपका अधिकार है ये। तो मैं पूरे हिंदुस्तान की वर्करों से कहना चाहता हूँ, राज मज़दूरों से कहना चाहता हूँ, ख़ास करके मेरा होटल का स्टाफ से कहना चाहता हूँ, जहाँ पे भी हमारे होटल का स्टाफ फंसा हुआ है, अगर वहाँ पे आपका मालिक, आपका मैनेजर अगर आपको पगार नहीं दे रहा है, आपका आधा पगार दे रहा है, या आपका जनवरी या फरवरी या मार्च का पगार अगर आपका नहीं दे रहा है, रुका के रखा, चाहे कितने दिन का भी है, तो आप उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करके कोई भी पुलिस स्टेशन में, आप जहाँ पे भी है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए, ये आपका अधिकार है। और जितने भी सेठ है, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, जहाँ पे भी आपका मज़दूर आपके साथ काम किया है, आपका स्टाफ आपके साथ काम किया है किसी भी फील्ड में, तो आप उसका पैसा रोकिए मत। आज उनको पैसे का बहुत ज़रूरी है, उनका जो भी पैसा है, उनका हक का, वो आप दे दीजिए। जो भी वो आपके पास मेहनत किया है, मजदूरी से, ईमानदारी से, आप उसका पैसा दे दीजिए। और हो सके तो थोड़ा ज़्यादा ही पैसा दीजिए, कम पैसा मत दीजिए। और ना उसका पगार रोकिए, ना उसका पैसा कट कीजिए, चाहे वो कितना दिन भी काम किया, छोटा से छोटा मज़दूर, आप उसका पैसा दे दीजिए और एक इंसान बन के इंसान को हेल्प कीजिए, क्योंकि ये वक्त है, उनको पैसे का ज़रूरत है। तो मैं पूरे होटल का स्टाफ, जितने भी स्टाफ है, जितने भी सेठ है, जितने भी मैनेजर है, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जहाँ पे भी आपके साथ आपका स्टाफ काम किया है, उसका पैसा रोकिए मत। जितने भी दिन भी काम किया, उसका पूरा अधिकार, उसका पूरा हक पूरा उनको दीजिए और उनका 1 रुपया भी कट मत कीजिए, 1 रुपया भी उनके पास रखिए मत। उनका एक दिन का भी मेहनत का पैसा अपने पास मत रखिए, पूरे ईमानदारी से उसको दे दीजिए। और जितने भी मज़दूर हैं, काम करने वाले, जितने भी हमारे होटल का स्टाफ है,
जहाँ पे भी आप फंसे हुए हैं, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कीजिए। आपके साथ सरकार है, आपके साथ वकील है, आपके साथ जज है, आपके साथ बहुत सारे एनजीओ है। आप डरिए मत। और मैं हिंदुस्तान की पूरे सरकार से कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी से कहना चाहूँगा, केजरीवाल जी से कहना चाहूँगा, सोनिया गांधी से कहना चाहूँगा, उद्धव ठाकरे जी से कहना चाहूँगा, राज ठाकरे जी से कहना चाहूँगा, पूरे बीजेपी का पार्टी से कहना चाहूँगा, चाहे आप कोई भी पार्टी का नेता हो, एमएलए हो, नगर सेवक हो, जहाँ पे भी जिस राज्य में भी मजदूर फंसा हुआ है, आप उन्हें घर तो भेज रहे हैं ट्रेन से, बसों से, मगर आप ये जानिए कि उनका जो मेहनत का पैसा है वो भी फंसा हुआ है। वो भी आप पुलिस के ज़रिए से इंक्वायरी करवा के पूरे बाकायदा उनका हक का पैसा दिलाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि वही उसका बेचारा का हक है। अगर वो बेचारा चला जाएगा खाली हाथ तो गांव में क्या खाएगा, अपने फैमिली को क्या खिलाएगा? खाली हाथ बेचारा वो उसका खर्चा कैसे उठाएगा? तो मैं पूरे उद्धव ठाकरे जी से, राज ठाकरे जी से, पूरे हिंदुस्तान की नेता से, मोदी जी से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पे भी मजदूर फंसा हुआ है उनका मेहनत का पैसा कोई भी बॉस अगर रुकाता है, कोई भी फैक्ट्री रुकाता है, कोई भी होटल रुकाता है, रेस्टोरेंट रुकाता है, तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करके उस बेचारे का मेहनत का पैसा दिलाइए। ये मेरा आप लोगों से प्रार्थना है। और मैं पूरे जनता से भी कहना चाहता हूँ कि मज़दूरों को सपोर्ट कीजिए। ये वक्त है इंसान बन के इंसान को हेल्प करने का। मैं पूरे तरीके से हेल्प करता हूँ, आप लोगों का भी अधिकार है, हेल्प कीजिए। और जो भी मेरा बात सुनता रहेगा, कोई भी कर्मचारी, चाहे आप कोई भी होटल में काम करते हैं, कोई भी मजदूर में काम करते हैं, वॉचमैन है, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए और पूरे मजदूर के पास पहुंचाइए। जहां पे भी आपका प्रॉब्लम है, आपका अधिकार है, आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आपका मेहनत का पैसा लेके जाइए, छोड़ के मत जाइए। अगर आपका कोई भी पैसा रोकता है तो उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक आप अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं करेंगे, तब तक आपका हक आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये प्रॉब्लम सदियों से चल रहा है। आपको आवाज़ करना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ ही आपका ताकत है, आपकी खुद की लड़ाई आपकी ताकत है। तो यही बात मैं फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से, आपके पास सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुंचा रहा हूं। आप अपनी लड़ाई अपना लड़ने का कोशिश कीजिए। चुप रहेंगे तो धोखा खाएंगे। और हमेशा आपको कोई भी गाली देगा और कोई भी फंसा देगा, कोई भी पैसा आपका मार देगा, तो आपका हक है, आपका आवाज़ करना है। आपका कहीं पे भी पगार फंसा हुआ है, आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेन कीजिए। 1 रुपया भी छोड़ के मत जाइए। आपका जो भी हक का पैसा है आप पूरे का पूरे लेके सरकार से बताइए कि हमें गांव जाना है, हमारा परिवार के पास जाना है। आप कोई भी बस में बैठिए, ट्रेन में बैठिए और सरकार की पूरे योजना के थ्रू पूरे पुलिस स्टेशन में जाके पूरे हक के ज़रिए से, कानूनी तौर से ज़रिए से आप अपने घर पे जाइए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। और पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, पहले अपना जान बचाइए। और पूरे मजदूर से कहना चाहता हूँ, अपनी जान बचाइए। भीड़ भट्टे में अपना सेफ्टी रख के जाइएगा अपने घर पे, अपने परिवार के पास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।